जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट के बारे में। आप लोग को बता दें कि वीडियो के साथ साथ आप हमारा जो चैनल है इसका कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप जीके जीएस का मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ हम करीब 5000 प्लस क्वेश्चन को दे रखे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर रखे हैं। तो आप वहाँ से भी जाकर क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? जो अजंता और एलोरा की गुफाएं है महाराष्ट्र में, तो उसमें अजंता की गुफा जो है इसमें किसका चित्रण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। जातक कथाओं का वर्णन किया गया है अजंता की गुफाओं में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? जैसे कि आप लोग को पता होगा कुतुब मीनार का बनाना जो स्टार्ट या कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण रखा था और स्टार्ट किया था, लेकिन यह पूरा नहीं कर पाए थे। तो इल्तुतमिश द्वारा यह कुतुब मीनार का कार्य को पूरा किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ बेस्ट सिनोनिम्स वर्ड पूछ रहा है, आपको बेस्ट सिनोनिम्स बताना है। तो क्लेमेंसी का सिनोनिम्स क्या होगा? तो क्लेमेंसी मतलब होता है कि कोई चीज़ प्रीति है, नॉर्मल है, तो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काइंडनेस। अगर आपका किसी चीज़ के प्रति दया भाव है तो उसी को हम क्लेमेंसी कहते हैं, और काइंडनेस जो है इसका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, बेस्ट एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ दिया गया है वैलिडेट, कोई भी चीज़ वैलिड है माने कि प्रमाणित है, रियल है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसप्रूव। कोई चीज़ वैलिड नहीं है, अप्रूव नहीं है, डिसप्रूव है, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। वैलिड मतलब है कोई चीज़ प्रमाणित है, तो ये वैलिड है, रियल है, और कोई चीज़ डिसप्रूव है, अप्रूव नहीं है, तो इसका वो अप्रमाणित है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य जब चल रही थी उस समय जो मुद्रा प्रचलन में था उसका क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है पन उस समय की मुद्रा का नाम था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फैदाबाद थी। तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैदाबाद में थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो मैकाले द्वारा जो शिक्षा पद्धति लागू की गई थी जिसे लॉर्ड मैकाले कहते हैं, यह कब स्टार्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1835 में इसे स्टार्ट किया गया था। एंड नेक्स्ट की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक महान। अशोक सम्राट का स्तंभ सारनाथ में है। अशोक सम्राट जो है यह कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए थे और हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग में आ गए थे, और यह बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजे थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निमूल का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ आपको उल्टा शब्द बताना है, निमूल का उल्टा शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई चीज़ बहुमूल्य है तो यह निमूल्य का विलोम शब्द हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छंदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहाँ छंदा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा रात। रात को ही छंदा कहा जाता है। अगर रात का और भी पर्यायवाची शब्द की बात कर ले
तो निशा हो जाएगी, रात्रि हो जाएगी, ये सभी रात का पर्यायवाची शब्द है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था, तो जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, रोडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था। बाद में रोडेशिया का नाम को ही बदलकर जिम्बाब्वे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की बंजर भूमि को क्या कहते हैं? तो एशिया में जो बंजर भूमि पाई जाती है इसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थार मरुस्थल जो है यह एशिया की बंजर भूमि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से नाम दिया गया था? तो कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, जो रियो में हुआ था, इसी को रियो सम्मेलन कहते हैं और इसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और यह सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था और रियो शहर में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ 4 स्टेट दिया गया है, इसका क्षेत्रफल के क्रम में आपको रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो यह राजस्थान की है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आती है और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आती है और महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश आती है। तो आप समझ गए होंगे सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश है। तो यह क्षेत्रफल जो है घटते क्रम में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उक्ति किसने दी थी? यानी कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है, विंस्टन चर्चिल द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? तो खरीफ फसल को कब काट लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, नवंबर और दिसंबर में खरीफ फसल को काट लिया जाता है और नवंबर दिसंबर में ही रबी फसल को लगाया जाता है, जिसका कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। तो खरीफ फसल के अंदर मुख्य फसल जो है यह धान आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो पोंग बांध जो है यह किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यास नदी पर यह बांध स्थित है, पोंग बांध। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी के गठित मंत्रिमंडल के किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? जो 1937 में चुनाव हुआ था इसके पश्चात वित्त विभाग किसको सौंपा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर है, रफ़ी अहमद किदवाई को यह विभाग सौंपा गया था, वित्त विभाग सौंपा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नानावती आयोग ने जांच की थी। तो नानावती आयोग का जो गठन किया गया था यह किसकी जांच के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, 1984 ईस्वी में सिख विरोधी दंगा जो हुआ था इसकी जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किस आर्टिकल किस अधिकार को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है, संविधान उपचार का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे भीमराव अंबेडकर द्वारा
संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। यह आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि। तो भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में है, तो इसका क्या रीजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जिस भी देश में कार्यपालिका जो है यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है तो वह देश एक संसदीय लोकतंत्र देश कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था और 2015 में योजना आयोग को खत्म कर इसके जगह नीति आयोग लाया गया है। और नीति आयोग का भी वही काम है जो योजना आयोग करती थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष की बात करें तो यह देश का पीएम यानी प्रधानमंत्री होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ISRO का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको यहाँ इसरो का पूर्ण रूप पूछ रहा है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह इसरो का पूर्ण रूप है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो मूलभूत अधिकार लिया गया है यह किस संविधान से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से लिया गया था। जितने भी पावर वाले चीज़ है तो यह सारे जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो यहाँ दिया गया है, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड, यानी कि वैसा जगह जहाँ पंछियों को रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवियरी कहा जाता है। यानी जहाँ पंछियों को रखा जाता है तो उसे एवियरी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ कौन सा स्पेलिंग सही है? करेक्ट स्पेलिंग वर्ड को आपको चुनना है। तो डायरिया का सही स्पेलिंग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट है, DIARRHOEA, यह डायरिया यानी जिसे हिंदी में दस्त कहते हैं, तो इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीरबल साहनी क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, यह वनस्पति वैज्ञानिक थे बीरबल साहनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है? जब दिसंबर की माह चलती है उस समय सूर्य की रोशनी जो है सबसे अधिक कहाँ रहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, कन्याकुमारी में दिसंबर में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक प्राप्त होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोप में जो है यह आकाशगंगा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्की वे के नाम से यूरोप में आकाशगंगा को जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? जो वॉशिंग मशीन कार्य करती है तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ एक साइन दिया गया है, यह किस चीज़ का साइन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत, यानी कि यह इन्फिनिटी का साइन है। यह इस साइन को हम इन्फिनिटी कहते हैं, इसका मतलब अनंत होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन सा अपचयक नहीं है?
तो इसमें जो समीकरण दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है, इसमें कौन अपचयक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है NaNO3, यह अपचयक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है सिंदूर किसे कहते हैं। तो सिंदूर किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, यह करेक्ट आंसर है। Pb3O4 को सिंदूर कहा जाता है। तो Pb3O4 को सिंदूर कहते हैं। और नेक्स्ट की अगर बात कर ले हम, तो नेक्स्ट है जर्मेनियम क्रिस्टल का आबंध है। तो जर्मेनियम क्रिस्टल जो है यह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, यह करेक्ट है। यह एक सहसंयोजी बंधक है। तो जर्मन क्रिस्टल जो है, जर्मेनियम क्रिस्टल, यह एक सहसंयोजी बंधक है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। तो कौन सी गैस है जिसका गंध सड़े अंडे की तरह आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2S जो है, इसका गंध जो है सड़े अंडे की तरह आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागकण प्रकार से वर्तिकांग में आंतरिक कर दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑटोगेमी, अगर हिंदी में आप माने तो स्वयुग्मन यह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो यह सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस का किस भाग में गलती है ये आपको बताना है। एरर बताना है किस भाग में एरर है। सेंटेंस है हमारा टू गेट इनटू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज एज ए रिपोर्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका करेक्ट आंसर है डिस्गाइज मिस सेल्फ होगा। तो यहाँ डिस्गाइज जो है यह अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो इसीलिए इसके बाद डिस्गाइज मिस सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्याज प्रवर्तित रूप होता है। तो प्याज किसका प्रवर्तित रूप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्याज जो है यह तने का प्रवर्तित रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की OS की क्षमता को क्या कहते हैं। एक ही टाइम पर जब एक से अधिक एप्लीकेशन को OS में हम चलाते हैं तो यह OS की क्षमता क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्टीटास्किंग जो है यह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉट एक पावरफुल कुंजी को दबाया जाए तो प्रोग्राम से एग्जिट कर दिया जाएगा। तो किस कुंजी को दबाने से आप प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे यानी एग्जिट हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर है। जब आप एस्केप कुंजी को क्लिक करेंगे तो आप प्रोग्राम से एग्जिट यानी प्रोग्राम से आप बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी पशुपति की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था। तो जयपुर के राजा द्वारा जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कोलकाता में नहीं बनाया गया था। दिल्ली, उज्जैन और जयपुर इस तीनों जगह पर सवाई जय सिंह द्वारा जंतर मंतर बनाया गया था। नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले, तो नेक्स्ट है स्थल मंडल पर किसका निर्देश करता है। तो स्थल मंडल पद जो है यह किसका निर्देशांक करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपट्टी की ऊपरी सतह जो होती है यानी कि जमीन की सबसे ऊपरी सतह जो होती है यह स्थल मंडल पद निर्देशांक करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा।
तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, सूर्या इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। और नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। तो राष्ट्रपति का पद जो है मैक्सिमम 6 महीना तक खाली रह सकता है, इसके अंदर ही इसे मतलब कि दूसरा राष्ट्रपति बनाना पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द बहुब्रीही समाज का सही उदाहरण है। तो यहाँ बहुब्रीही समाज कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पंचनाम जो है यहाँ बहुब्रीही समाज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में ओजस्वी कवियों में अग्रणीय है। इनमें जो अग्रणीय शब्द है इसका शुद्ध वर्तनी क्या है। तो अग्रणीय शब्द का शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है अग्रणीय, या सही फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सल्फर डालकर प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किया जाता है जिससे यह अधिक मजबूत हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जेट इंजन में वायु ईंधन अनुपात होता है। तो जेट ईंधन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है 15:1। तो किसी भी जेट इंजन जो होता है इंजन, इसमें वायु और ईंधन का अनुपात जो होता है यह 15:1 में रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक फोटॉन के साथ संबंध ऊर्जा कितनी होती है। तो प्रत्येक फोटॉन में कितनी संबंध ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि एन का सिंबल है स्मॉल एन जिसे हम म्यू कहते हैं। तो प्रत्येक प्रोटॉन में के साथ जो है म्यू संबंध ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। तो नवपाषाण काल में जो है प्रथम पालतू पशु किसे बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा को प्रथम पालतू पशु बनाया गया था किस काल में, नवपाषाण काल में। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही है। तो यहाँ 4 युग्म दिया गया है, इनमें कौन राइट युग्म है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है बाणभट्ट या हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। तो यहाँ राजा और उसके समय रहे आदमी का मिलान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बाणभट्ट या हर्षवर्धन से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, धनबाद में केंद्रीय ईंधन संस्थान स्थित है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश कब तक भारत के अंग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1947। तो 13 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है और बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान के अंदर ही रहता है। तो बाद में बांग्लादेश पाकिस्तान में गृह युद्ध होने के कारण वहाँ के जो बंगाली रहते थे वो अलग देश का डिमांड करने लगते हैं। तो इंडिया उसने अलग देश बनाने का मतलब कि बंगाली के साथ होकर अलग देश का निर्माण किया जाता है जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। एंड अगर नेक्स्ट की बात कर ले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष है। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो यह क्वेश्चन
पुराने समय का है, क्योंकि उस समय योजना आयोग चलते थे। 2015 के बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है यह देश का पीएम होता है। और उपाध्यक्ष की बात कर ले तो अभी प्रेजेंट नीति आयोग का उपाध्यक्ष अमिताभ कांत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियाँ थी। तो भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियाँ थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, यह भंडार गृह का फैक्ट्रियाँ थी। यानी कि तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियाँ जो थी यह भंडार गृह का कार्य करती थी। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। तो भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका करेक्ट आंसर है 1966 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। द कंपनी लेट मी डॉट डॉट टाइम ऑफ द वर्क। तो यहाँ क्या, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है टेक हो जाएगा, क्योंकि लेट जो है अपने साथ वर्ब का V1 यानी कि V1 फॉर्म लेता है। तो यहाँ लेट के साथ टेक लग जाएगा। द कंपनी लेट मी टेक टाइम ऑफ वर्क। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, KLM एयरलाइंस का डॉट से संबंध है। तो KLM एयरलाइंस जो है इसका संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड से है। तो KLM जो एयरलाइंस है इसका संबंध नीदरलैंड से है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी के बाद सर्वाधिक बांग्ला भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायबिटीज जिसे हम मधुमेह कहते हैं इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आपका बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है तो इसके कारण डायबिटीज मधुमेह बीमारी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंत क्षय का क्या कारण है। हमारे दांत जो खत्म होने लगती है तो इसका क्या कारण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका बैक्टीरिया जनित संक्रमण। जब दांत पर बैक्टीरिया संक्रमण करने लगती है तो इसके कारण दांत का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है। जब सूर्य पूर्ण ग्रहण लग जाता है, यानी सूर्य का जब पूर्ण ग्रहण लग जाता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरोना जो है उस समय दिखाई देता है। यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग जो है यह दिखाई देता है। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष जो है किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, 10⁻16 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। एंड नेक्स्ट की अगर बात कर ले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, निराशा। तो निराशा यह तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द क्या होती है, तो संस्कृत का वह शब्द है जिसे हिंदी में भी हम यूज करते हैं तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत का कोई शब्द को अगर उठाकर हम हिंदी में यूज कर ले तो तत्सम कहलाता है। जब उस तत्सम शब्द को कुछ चेंज करके उसका नेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे हम तद्भव कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बन रहा है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है।
तो ट्रेट मिल टेस्ट जो है यह किस चिकित्सा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गुर्दा की जांच होती है ट्रेस्ट मिल टेस्ट। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अच्छा घोड़ा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह जो सेंटेंस दिया गया है यह अच्छा घोड़ा है, तो इसमें यह क्या संबोधन करता है तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सर्वनाम है। तो संज्ञा सर्वनाम ऐसा आपको पता होगा, संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु के नाम या स्थान के नाम, ये सभी संज्ञा आते हैं और संज्ञा के लिए ही जो शब्द का प्रयोग होता है, ये संज्ञा का जो विशेषता बतलाता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ यह जो है यह घोड़ा की विशेषता बतलाता है, इसलिए यह यहाँ यह जो है यह सर्वनाम कहलाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा जो है यह किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा की राजधानी ओटावा है। एंड लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी थी? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 10,38,04,637 जो है यह बिहार की जनसंख्या थी और यह 2011 की डाटा के अनुसार। तो गाइज ये टोटल 70+ क्वेश्चन था, 75 क्वेश्चन हम कवर कराते हैं, जिसमें कि जीके, जीएस, साइंस, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है और सारे क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड रहता है। इसमें केवल हम मैथ के क्वेश्चन को स्किप करते हैं, मैथ का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको हम बाद में करा देंगे। तो अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो अगर प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस से ट्रू करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल पे आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।